गाइस आज के वीडियो में हम एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करेंगे कि आप डेली बेसिस पे एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एनर्जी ड्रिंक का ग्लोबल मार्केट शेयर बताना चाहता हूं। तो 2022 तक जो एनर्जी ड्रिंक का ग्लोबल मार्केट शेयर है वो $53.1 बिलियन हो जाएगा और ये मार्केट 2027 के एंड तक पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्ट किया गया है कि 86.1 बिलियन हो जाएगा। तो इतना बड़ा एनर्जी ड्रिंक का मार्केट है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये चीज़ शॉकिंग होगी, बट हाँ, इतना बड़ा मार्केट है एनर्जी ड्रिंक का। और इस बड़े से मार्केट में जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं उनका नाम है रेड बुल, मॉन्स्टर और रॉकस्टार। रेड बुल की अगर हम बात करें तो रेड बुल एक इंडिविजुअल कंपनी है, जबकि मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर कंपनी है उसके साथ 2014 में कोका कोला ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। बात करें तीसरे मेन प्लेयर की जो कि रॉकस्टार है, तो रॉकस्टार को कंप्लीटली 2020 में पेप्सी ने खरीद लिया है। तो ये कुछ मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था। एनीवेज, आज के वीडियो में हम रिसर्च बेस्ड 2 कॉम्प्रोहेंसिव रिसर्च और आर्टिकल के अनुसार समझते हैं एनर्जी ड्रिंक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी ड्रिंक के कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो जब रिसर्चेस में खूब सारी एनर्जी ड्रिंक को लिया गया तो उसमें से ये पाया गया कि ये इंग्रेडिएंट्स जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सारे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक्स में पाए ही जाते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये 473 ml के बेसिस पे है। मतलब अगर आप 473 ml एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो आपको इन इंग्रेडिएंट्स से इतनी क्वांटिटी जो है मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है कि है कैफीन। तो जो कैफीन होता है ना वो एनर्जी ड्रिंक का प्रमुख इंग्रेडिएंट होता है, मेन स्टिमुलेंट होता है जो एनर्जी ड्रिंक में काम करता है। अभी एक कैन एनर्जी ड्रिंक में, यानी कि अगर आप 250 ml कोई भी पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के हिसाब से आप देखेंगे कि उसमें कैफीन आपको 75 mg मिलता है। पर गाइस प्लीज एक चीज ध्यान रखें कि जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ उतना ही कैफीन मेंशन करती हैं जो कैफीन के डायरेक्ट सोर्स से लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं एनर्जी ड्रिंक में जो कैफीन इनडायरेक्टली सप्लाई करते हैं। तो अगर हम सारे इंग्रेडिएंट से कैफीन की मात्रा निकालें तो आप एक चीज जानें कि एक कैन यानी कि 250 ml एनर्जी ड्रिंक में आपको 95 mg कैफीन मिलता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि एडल्ट्स के लिए जो एक सेफ पर डे कैफीन की इंटेक है वो 400 mg तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। और अगर आप 1 शॉट में कैफीन ले रहे हैं, एक शॉट में ज़्यादा कैफीन लेना चाहते हैं तो 1 शॉट में 200 mg से ज़्यादा कैफीन आप ना लें। तो ये तो हो गई मेन इंग्रेडिएंट की बात। अब हम दूसरे मेन इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो वो है शुगर। गाइस आप लोगों को सुन के शॉक हो जाएगा कि अगर आप 2 कैन एनर्जी ड्रिंक के पीते हैं तो आप 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर, वो कितनी शुगर होती है आप लोगों को ये मेरे वीडियो में आराम से दिख रहा होगा। तो गाइस इतनी ज़्यादा शुगर अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आप में डायबिटीज़ के चांसेस, ओबेसिटी के चांसेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर, ये सब हो सकता है। तो गाइस चलिए इंग्रेडिएंट के बारे में हमने बात कर लिया, बट अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। 5 पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या एनर्जी ड्रिंक आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं या नहीं। 5 पॉइंट में हम साइंटिफिकली से कवर करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 30 सितंबर 2011 तक जो यूएस नेशनल पॉइजन डेटा सिस्टम है उनके पास 4854 कॉल्स रिसीव हुई, जिसमें से 0.2% कॉल एनर्जी ड्रिंक को लेके थी। और इन 0.2% में 1/3 कॉल ऐसे पार्टिसिपेंट से आई थी जिनके एनर्जी ड्रिंक में कंटैमिनेशन पाया गया था। कंटैमिनेशन क्यों पाया गया था? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो एनर्जी ड्रिंक होती है उन्हें एफडीए रेगुलेट नहीं करता। तो ये तो बात हो गई उन पॉपुलेशन के जिनके एनर्जी ड्रिंक में कंटैमिनेशन पाया गया था। बात करें दूसरे पॉइंट की, उसमें हम ये समझेंगे कि जिनके एनर्जी ड्रिंक में कंटैमिनेशन नहीं पाया गया था क्या उनको भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं? तो जी हाँ, जिनके एनर्जी ड्रिंक में कंटैमिनेशन नहीं पाया गया था उनमें भी साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जो कि मेजरली सीजर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को लेके हैं। अभी हम समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक कैसे आप में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से रिलेट करता है, कैसे आप में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के साइड इफेक्ट्स दे सकता है। तो देखिए, एनर्जी ड्रिंक में जो कैफीन होता है वो प्राइमरली इफेक्ट करता है आपके ब्लड वेसल्स को,
और जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं वो प्राइमरली इफेक्ट करता है आपके हार्ट को। तो इन शॉर्ट अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो इन सारे इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन से आप अपने हार्ट के वर्कलोड को इंक्रीज करते हैं और आप अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो जो होता है उसे रिड्यूस करते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म चेंज होता है आपके बॉडी में, पर इसकी वजह से जो है आपको ये रिस्क हो सकते हैं और ये रिस्क और भी ज़्यादा इन्हांस हो सकते हैं अगर आप एनर्जी ड्रिंक को अल्कोहल में मिला के कंज्यूम करते हैं। मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा जो ये दर्शाता है कि एनर्जी ड्रिंक कैसे अफेक्ट करता है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को और ब्लड प्रेशर को। तीसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे एनर्जी ड्रिंक से चिल्ड्रन को कैसे रिस्क हो सकता है। तो देखिए, कैफीन के बारे में मैं बेनिफिट्स जो है आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि ये आपका आलस भगाता है, आपको मेंटली अलर्ट करता है, आपकी फोकस बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका जिम में परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस बढ़ता है। बट गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सारे बेनिफिट जो रिसर्च में देखे गए हैं ना, ये एडल्ट्स लोगों के लिए देखे गए हैं। चिल्ड्रंस में हमेशा से रिस्क होता है कैफीन के टॉक्सिसिटी का, ठीक है। इसीलिए जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो रिकमेंड करती है कि चिल्ड्रन लोग, खासकर 10 से 18 साल के बीच वाले चिल्ड्रन जो हैं वो 100 mg कैफीन पर डे से ज़्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि एमर्जिंग एविडेंस से ये सजेस्ट हो रहा है कि चिल्ड्रन में जो है टॉक्सिसिटी बढ़ रही है कैफीन की, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर रिस्की हो रहा है, उनका मेंटल हेल्थ पुअर हो रहा है, उनकी डेंटल हेल्थ पुअर हो रही है, रीनल प्रॉब्लम उनको हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए चिल्ड्रंस लोग आप एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप 2 एनर्जी ड्रिंक भी पी लेते हैं तो आप 150 नहीं 95 × 2 अराउंड 190 mg कैफीन, मतलब जितना अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड कर रहा है उसका 2 गुना आप 2 कैन से पी ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करें। चौथे पॉइंट में हम जानेंगे कि क्या एनर्जी ड्रिंक में जो कैफीन होता है उससे एडल्ट्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। चिल्ड्रन का पार्ट हमने कवर कर लिया, एडल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप एडल्ट हैं और अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आप दिन में कुछ कप्स कॉफ़ी के इंटेक भी करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस है कि अगर आप ऐसे शेड्यूल में एनर्जी ड्रिंक को इंक्लूड कर लेंगे तो आप कैफीन की अपर लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। और अगर आप कैफीन की अपर लिमिट को क्रॉस कर गए तो आप में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, इर्रेगुलर हार्ट बीट, डायरिया, नौशिया, हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। इसलिए प्लीज़ गाइस, आप लोग भी एनर्जी ड्रिंक से दूर रहें अगर आपके शेड्यूल में ऑलरेडी कैफीन का इंटेक मल्टीपल सोर्सेज से है। सबसे लास्ट 5वां पॉइंट, जिसमें हम कंक्लूजन को कवर करेंगे कि कंक्लूजन क्या है, आपको एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो देखिए, जो एनर्जी ड्रिंक के हैं उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट को लेकर, ठीक है। और ये एडवर्स इफेक्ट सिर्फ कैफीन की वजह से नहीं आया है, बल्कि कैफीन जब दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके एनर्जी ड्रिंक में मौजूद होते हैं, कैफीन जब इन दूसरे इंग्रेडिएंट से इंटरैक्ट करता है तो ये सब एडवर्स साइड इफेक्ट्स आपके हो सकते हैं। तो एक चीज़ समझिए आप, जो एनर्जी ड्रिंक में प्रमुख स्टिमुलेंट है जो कि कैफीन है, वो आपको 1 कैन से 95 mg मिल जाता है। पर अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो भी लगभग आपको उतना ही कैफीन मिलता है। तो अगर आपको एनर्जी ड्रिंक का बेनिफिट चाहिए तो इट्स बेटर कि आप 1 कप कॉफ़ी कंज्यूम कर लें। पर एनर्जी ड्रिंक डेली बेसिस पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कंज्यूम करने को। और गाइज, ये था आज का वीडियो। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर चलन चला हुआ है एनर्जी ड्रिंक का, तो उसके बारे में आप लोग को वीडियो बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी रिसर्चर्स की मैंने बात की है वो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप जाके पढ़ें, उसके बाद मेरी बातों पर यकीन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्थ पर ये चैनल जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स ला रहा है, तो प्लीज़ आप फॉलो करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।